कुछ और नहीं। तो महाराज ऐसे कामदेव को आज नारद बाबा ने जीत लिया। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, आज मैंने काम को जीत लिया। तब महाराज ज्यादा प्रसन्न हुए कामदेव। तो महाराज सोचा कि अब क्या करें। देखिए, व्यक्ति कोई बड़ा काम कर लेता है ना, तो अपने अगर कोई बड़ाई करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं आता तो वो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करने लगता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम बड़ाई करने के लायक होगे ना तो दूसरा व्यक्ति अपने आप तुम्हारी बड़ाई करेगा। जरूरी नहीं है कि तुम अपने मुख से अपनी कथा गाओ। तो महाराज आज नारद बाबा प्रसन्न है तो कहते हैं क्या करें। तब नारद बाबा ने सुना कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो क्या किया, बोले तब नारद गबने शिव पाही और जिता काम आहे बित मन माही। तब नारद गबने शिव पाही जिता काम अहिमिति मन माही। मैंने काम को जीत लिया। आज नारद बाबा सबसे पहले भोलेनाथ जी के पास गए। क्यों? ये बताने के लिए कि भोले बाबा अब काम को जीतने वाले सिर्फ आप ही नहीं, काम को जीतने वाले अब हम भी हैं। आपकी श्रेणी में अब हम भी आ चुके हैं। कोई काम को आपने जीता है और आज काम को हमने भी जीत लिया। तो नारद बाबा भोलेनाथ जी के पास गए और जो जो भोले नारद बाबा के साथ हुआ सब सारी कथा कामदेव को सुनाने लगे। कैसे? गोस्वामी जी महाराज अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, हो मारी चरित संग करही सुनावा, मारी चरित संग करही सुनावा, मारी चरित संग करही सुनावा, मारी चरित संग करही सुनावा। अति प्रिय जान महेश पठावा, अति प्रिय जान महेश पठावा, मार चरित शंकर ही सुनावा, अरे अति प्रिय जान महेश पठावा। क्या सुनाया? जो जो बोले काम को जीतने की कथा थी वो सारी मार चरित शंकर ही सुनावा। खुद की कथा भोलेनाथ जी को सुना दी। तब महाराज भोलेनाथ जी को सुनाई तो भोलेनाथ जी ने शंकर जी को सपना समझाया। अति प्रिय जान, अपना प्रिय जान करके समझाया। बोले नारद बाबा, जो आप अपनी कथा मुझे सुना रहे हो ना, काम की, कामदेव की, काम को जीतने की, वो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, ये कथा कभी भूल के आप भगवान विष्णु को मत सुना दे। बोले क्यों? बोले हम कह रहे हैं वही बात मानो। अब महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं एक बार नहीं बार बार विनवाऊं तो ही जिमी यह कथा सुनावो मोही। जो आपने कथा मुझे सुनाई है ना, ये आप विष्णु को मत सुनाना। बार बार उपदेश देते हैं शंकर भगवान और कहते हैं शंभुदीन उपदेश है नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। बार बार उपदेश देते हैं पर नारद के मन को नहीं भाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद बाबा सोचते हैं मन में कि इसलिए कह रहे भोलेनाथ जी क्योंकि काम को जीतने वाले भोलेनाथ जी हैं और ये पता विष्णु भगवान को है। और यदि हम काम को जीतने की बात बता देंगे तो विष्णु भगवान सोचेंगे कि अब भोलेनाथ अकेले ही थोड़ी है काम को जीतने वाले, अब तो नारद बाबा भी है, शायद इसलिए कह रहे हैं कि इनका पता ना लगे, सिर्फ मेरा ही पता विष्णु भगवान को हो कि सिर्फ एक ही काम को जीतने वाले हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देख लिए, अहंकार जब मन में आ जाता है ना तो दूसरे की बात नहीं सुहाती। हम आप सभी से कहना चाहते हैं क्या, एक बात बहुत सुंदर कही है गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में।
वो आप सभी को सीखने लायक है। कौन सी बात है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हो माता पिता गुरु की हित बानी, 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 विनय विचार करिए सुबजानी, विनय विचार करिए सुबजानी, माता पिता गुरु की हित बानी, वो विनय विचार करिए सुबजानी। बुझले, माता और पिता और गुरु की जो वाणी है ना, वो बिना विचार करके कहो। इस पर मत ध्यान दो कि गुरुजी ने क्या कहा है, पिताजी ने क्या कहा है, माताजी ने क्या कहा है, इस बात का अर्थ सही होगा या उल्टा होगा, इस पर मत विचार करो। जो उन्होंने कहा है उसको करो, क्योंकि गुरु और माता और पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, हरदम भला चाहते हैं। कैसे? बोले, इस संसार में सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कौन है? बोले, सर्वप्रथम पिता, दूसरी माता और तीसरे हैं गुरुदेव भगवान। और देखिए, हम भी समझते हैं कि गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना, माता पिता की कृपा के बिना हम भी यहाँ बैठने लायक नहीं हो सकते थे। भला यदि गुरु कृपा करते, माता पिता अपनी कृपा नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते। हमारे माता पिता की कृपा है और हमारे गुरुदेव की कृपा है, इसलिए हम आपके समक्ष बैठे हैं और हमें ये भाव मिला, हमें ये समय मिला कि हम आपको थोड़ा आपके मुख से राम नाम कहवा सकें। एक गुरु और माता पिता का ही आशीर्वाद है, इसलिए शंकर भगवान जगत गुरु है। कैसे? आपने सुना है गुरु शंकर रूपणम, रामचरितमानस के जो सबसे पहले 7 श्लोक सुने थे, उनमें गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि गुरु शंकर रूपणम और शंकर जगत गुरु है। तो जगत के गुरु के रूप में आज वो नारद बाबा को शिक्षा देते हैं कि आप जो कथा मुझे सुना रहे हो ना, वो शंकर भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान को मत सुनाना। तब महाराज नारद बाबा से बार बार मना किया गया, तो नारद बाबा ने कहा कि ये कारण क्या है। तो नारद बाबा वहां से गए। अब वैसे तो महाराज नारद बाबा थोड़े समय बाद जाते, 10-15 दिन बाद जाते विष्णु भगवान के पास, लेकिन जैसे ही महाराज भोलेनाथ जी ने मना किया तो सबसे पहले कहाँ गए? बोले सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है क्या? बोले शंभु बचन मुनि वर नहीं भाई, शंभु बचन मुनि शंभु बचन मुनि वर नहीं भाई, शंभु बचन मुनि वर नहीं भाई, तभी विरंची के लोक सिधाए, तभी विरंची के लोक सिधाए, तभी विरंची के लोक सिधाए। महाराज नारद बाबा सीधे गए विष्णु ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के लिए ये कथा उन्होंने नहीं सुनाई, या सुनाई ये तो रामचरितमानस में नहीं लिखा, सिर्फ बताया है कि ब्रह्मा जी के पास नारद बाबा गए हैं। और वहां से फिर देखिए अब जो आगे शब्द आता है वो क्या है? बोले एक बार कर तलवर वीना,
हमने कल आपको बताया था कि जहाँ पर भी रामचरितमानस में एक बार शब्द आया है वहाँ पर या तो कोई विशेष कथा आई है या विशेष घटना घटित हुई है या कोई विशेष प्रसंग सुनाया गया है। आज भी यहाँ पर एक बार आता है। कैसे? बोले एक बार कर तलबर वीणा और गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंध गबने मुनि पाही। बोले क्षीर सिंध गबने मुनि नाथ और जह वस श्रीनिवास रघुना। आज नारद जी गए किसके पास? बोले क्षीर सिंध गबने मुनि नाथा जय बस श्रीनिवास श्रुतनाथा। आज जहाँ पर विष्णु भगवान निवास करते हैं वहां पर डायरेक्ट सीधे गए नारद बाबा। और जैसे ही नारद बाबा पहुंचे तो हमारे विष्णु भगवान तो विश्राम कर रहे हैं शैया पर। माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। नारद बाबा जैसे ही पहुंचे, जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा तो क्या किया? बोले बेहस चरा चरिराया बहुत दिनन कीनी तुम दाय। जब भी विष्णु भगवान या राम जी मुस्कुराते तो मंद मंद मुस्कान होती थी, मोहिनी मुस्कान होती थी, मोहित करने वाली मुस्कान होती थी। लेकिन आज कौन सी है? बोले बेहस। आज वो मंद मंद मुस्कान नहीं है, वो मोहित करने वाली मुस्कान नहीं है। बोले आज कौन सी है? बोले आज की मुस्कान में कपट है, आज की मुस्कान में शंका है। कैसी? बोले पहले क्या विष्णु भगवान नारद जी का स्वागत सम्मान नहीं करते थे, लेकिन पहले नारद बाबा को दिखाई नहीं देता था। और आज नारद बाबा जैसे ही आए तो विष्णु भगवान उठ करके खड़े हो गए, हृदय से लगा लिया नारद बाबा को और कहने लगे मुनिवर बड़े दिनों में कृपा की, आज बड़े दिनों के बाद पधारे, अपने आसन पर बिठाया। तो महाराज जो नारद बाबा के मन में अहंकार उपजा था, अहंकार रूपी जो फोड़ा उठा था ना, वो आज पूर्ण रूप से पक चुका है। कैसे? कि जब हमें थोड़ी सी फुंसी होती है तो हम घर पर ही दवा लगाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब अहंकार रूपी नारद बाबा को थोड़ा सा फोड़ा उठा तो वो गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान रूपी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा दी और महाराज वो दवा नारद बाबा ने खाई नहीं। अब बताओ हम बीमार हैं और दवा नहीं खाएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे? आप चाहे 10 डॉक्टर के पास जाते रहो, जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक ठीक नहीं हो सकते। ऐसे ही नारद बाबा को दवा दी गोस्वामी जी महाराज ने, लेकिन वो दवा नारद बाबा ने खाई नहीं। अब महाराज जब पूर्ण रूप से फोड़ा अहंकार का जो पक चुका है, वो अब पहुंचे वो मेन डॉक्टर के पास, सबसे बड़े डॉक्टर यानी विष्णु जी के पास। तो फिर जब फोड़ा पक जाता है ना, तब फिर डॉक्टर जी कहता है कि भैया अब इसका कोई दवा नहीं है, अब इसका इलाज नहीं है, अब तो इसका ऑपरेशन होगा या चीरा लगेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो महाराज वही अब उपाय विष्णु भगवान आगे कर रहे हैं। आज नारद बाबा के मन में विचार आया कि आज तो मुझे विष्णु भगवान ने हृदय से लगा लिया और गले तो उसी से मिला जाता है जो बराबरी का होता है, और अपने सिंहासन पर बिठा लिया, सिंहासन पर भी उसी को बिठाया जाता है जो बराबरी का होता है। आज नारद बाबा ने सोचा कि शायद मैं इनके बराबरी का हो चुका हूं, तो और मन में अहंकार आ गया। अब तो महाराज फिर तो नारद बाबा से कुछ पूछा भी नहीं। नारद बाबा से विष्णु भगवान ने कुछ नहीं पूछा कि कैसी कुशल है, क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कुछ नहीं पूछा। नारद बाबा अपने आप ही सुनाने लगे। क्या? बोले कामे चरिते नाम हृदय सब कामे चरिते नाम हृदय सब
सारा कामचरित नारद सुनाने लगे। तब महाराज विष्णु भगवान सोचने लगे कि अब तो मेरे भक्त को अहंकार हो गया और महाराज भक्त की रक्षा करना मेरा परम धर्म है, तो क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है, नारद को इस अहंकार से कैसे निकाला जाए। तब महाराज उपाय बनाया माया के द्वारा। बोले मेरा कर्तव्य है कि जो मेरा सेवक है ना, यदि उसके हृदय में अहंकार बढ़ रहा है तो उसे मैं कैसे मिटाता हूँ। बोले बेग में डारा हूँ खारी तन हमारे सेवक हितकारी। जो मेरा सेवक होता है ना, उसके हृदय में जो अहंकार रूपी पौधा उगता है ना, तो उस पौधे के जो बीज अंकुरित होता है उसे मैं पौधा बनने से पहले ही उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो ये नारद के मन में जो अहंकार रूपी वृक्ष जो उग रहा है ना, उसे उगने से पहले ही मुझे उखाड़ना पड़ेगा। ये विष्णु भगवान ने सोच लिया। महाराज विष्णु भगवान से नारद जी अपनी कथा सुना करके चल दिए और जैसे ही रास्ते में वापस आए तो रास्ते में क्या देखा। बोले तहीपुर बसई शील निधि राजा अगिनत है गए सैन समान। इधर से गए थे तो कुछ नहीं था, ना नगरी थी ना राजा था। उधर से आए तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, तुरंत माया के द्वारा एक सुंदर नगरी बनाई गई। उस नगरी का तुरंत राजा बनाया गया शील निधि। और शील निधि राजा की एक कन्या बनाई। क्या? बोले विश्व मोहिनी ताशु कुमारी। विश्व मोहिनी ताशु कुमारी। विश्व मोहिनी ताशु कुमारी। विश्व मोहिनी ताशु कुमारी। रूप निहारी रूप निहारी। नगर बनाया गया, उस नगर का शील निधि राजा बनाया गया और शील निधि राजा की लक्ष्मी मैया की तरह एक सुंदर सुशील कन्या बनाई गई जिसका नाम रखा गया विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी मतलब विश्व को मोहित करने वाले। आज जब नारद जी उस नगर से निकट से निकल रहे थे तो नारद बाबा ने देखा कि इस नगरी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एक कौन सी नगरी है, किसकी नगरी है, इस नगरी का राजा कौन है, जरा चल करके देखना चाहिए। और महाराज जैसे ही नारद बाबा ने उस नगरी में प्रवेश किया, तुरंत राजा के दूतों ने राजा को सूचना दी कि महाराज अपने नगर में संत महात्मा मुनिवर नारद जी पधारे हैं। तुरंत शील निधि राजा ने कहा कि नारद जी को बुला के लाओ। दूतों के द्वारा नारद जी को बुलाया गया, चरण धुलाए गए नारद जी के और नारद जी के चरणों को धुला करके जो जल प्राप्त हुआ चरणों तक, उस चरणों तक को पूरी नगरी में छिड़कवाया गया, पूरी नगरी को पवित्र करवाया गया। और महाराज तब फिर शील निधि राजा नारद बाबा के पास बैठे और कहने लगे, बाबा मेरी एक कन्या है और मैंने सुना है कि आप हस्तरेखा अच्छी देखते हो, आप सब कुछ जानते हो, तुम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि सब कुछ जानते हो, त्रिकालज्ञ मुनि हो। इसलिए बाबा मेरी कन्या का भी हस्तरेखा देखिए, मेरी कन्या का भी भविष्य मुझे बताइए कि मेरी कन्या का क्या भविष्य है। तो जैसे ही महाराज शील निधि राजा ने अपनी विश्व मोहिनी कुमारी कन्या को बुलाया तो नारद बाबा पहले तो नीचे नजर झुकाए बैठे थे। जैसे ही कन्या सामने आई, शील निधि राजा ने कहा, बाबा देखिए मेरी कन्या का हाथ। जैसे ही नारद बाबा की नजर उस कन्या यानी विश्व मोहिनी के ऊपर पड़ी तो महाराज नारद बाबा देखते ही रहे। देख रूप मुनि विदित विसारी और बड़ी बार लग रहे निहारी। अपनी विरति यानी सुध बुध को भूल गए
और कन्या के हाथ का वर्णन तो किया नहीं, कन्या के गुणों का वर्णन करने लगे। बोले लक्षण तास बिलोक भुलाने, लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष प्रगट बखाने, हृदय हर्ष प्रगट बखाने। कन्या के गुणों का वर्णन करने लगे। देख देख के हस्तरेखा तो सिर्फ हाथ पकड़े हैं और देख रहे हैं, कह रहे हैं इस कन्या से जो विवाह करेगा उसकी कभी हार नहीं हो सकती, इस कन्या से जो विवाह करेगा उससे कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसी कन्या का वर्णन करने लगे। तब महाराज वो कन्या नारद बाबा के वन में भागी, क्योंकि वो सुध-बुध ही भूल गए। एक टक देखते ही रहे। राजा ने कहा बाबा बताइए कुछ। तो जब सुध-बुध भूल गए थे, जब सुध-बुध आई, जब समाधि जागी तो फिर बताने लगे कि राजन आपकी कन्या सब लक्षण संपन्न है। महाराज इतना कह करके अब नारद बाबा मन में विचार करने लगे कि एक कन्या से तो विवाह मुझे ही करना है, एक कन्या तो मेरे ही लायक है। कहते हैं कि ऐसा क्या उपाय करूं कि इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए, क्या करूं? कहते हैं करो जाए सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोय बरई कुंवारी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस ये कन्या मुझसे विवाह कर ले, ये कन्या मेरा वरण कर ले। आज महाराज देखिए नारद बाबा जैसे संत महात्मा का भी मन विचलित हो गया प्रभु की माया के द्वारा। हमने बताया था प्रभु की माया जिसके ऊपर पड़ जाए ना वो व्यक्ति फिर बच नहीं सकता। आज प्रभु की माया के चक्कर में पड़ गए नारद बाबा। अब तो जो ध्यान था, जो जप था, जो तप था, वो सब भूल गए। कैसे? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं हो जब तप कछूना होए ते ही काला, जब तप कछूना होए ते ही काला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला। जब तक मुझसे कुछ नहीं होता बस मुझे तो एक ही रटना लगी हुई है, हे विधि, हे विधाता ऐसा क्या उपाय करूं कि जो मुझे बाला यानी बालिका एक लड़की एक कन्या मुझे मिल जाए। तब मन में विचार आया मैं सुंदर तो हूं नहीं, सबसे सुंदर है हमारे इष्ट देव हमारे विष्णु भगवान। तो मन में विचार आया कि हरि सन मांगो सुंदरताई और होए जात गहरे अति भाव। बोले मन तो कह रहा है कि हरि से जाकर के सुंदरता मांगनी चाहिए। तो महाराज विष्णु भगवान के पास आए हो, क्या मांगी? बोले हरि से मांगो सुंदरताई, हे प्रभु मुझे हरि के समान सुंदरता दे दो। और हरि एक तो है हमारे हरि यानी विष्णु भगवान, और एक हरि है बंदर। बंदर को भी हम लोग हरि बोलते हैं, एक नाम बंदर का हरि है। तो महाराज विष्णु भगवान ने सोचा कि शायद यही मांग रहे हैं कि मुझे बंदर का रूप दे दो, बंदर की सुंदरता दे दो। बोले किस लिए? बोले हे भगवान मुझे विवाह करना है, मेरे विवाह की इच्छा है। नारद बाबा बोले, विष्णु भगवान कहने लगे अरे तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा कब से होने लगी? तुम तो थोड़े समय पहले बता रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया है, अब तुम्हारे मन में काम कहां से आ गया?
नारद बाबा कहते हैं कुछ भी हो प्रभु, आप तो मुझे दे दो सुंदरता। बोले किसकी? बोले हरि की। और एक बात और कही नारद बाबा ने, क्या? बोले जय विधिनाथ होए हे ते मोरा, जय विधि होए नाथ 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 हे ते मोरा, कराहु सुमेर हरि बोल। मोरा, कराहु सुमेर दास में तोरा। बोले जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुमेर दास में तोरा। बैग मतलब जल्दी करो प्रभु जिसमें मेरा हित हो। अब बताओ, भगवान कभी अपने भक्त का चाहता है कि उसका अनहित हो? हित ही चाहता है। तब विष्णु भगवान कहने लगे, नारद मैं अवश्य वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। तो भगवान विष्णु ने क्या किया नारद बाबा के साथ? बोले मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर मरकट यानी बंदर का मुख बना दिया। बंदर की सुंदरता, हरि की सुंदरता दे दी। तब महाराज उस सुंदरता को लेकर के नारद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। मन में विचार कर रहे हैं, अरे मुझे तो सुंदरता मिल गई, मेरे से सुंदर आप तो उस कन्या के स्वयंवर में कोई नहीं होगा। महाराज उसी समय शील राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। स्वयंवर किसे बोलते हैं? स्वयंवर, जो बेटी अपने वर का स्वयं वरण करे उसे स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर लगाया गया शीलवती राजा ने, और उस स्वयंवर में अनेक सिद्ध मुनि आए, राजकुमार आए, सब अपने अपने स्थान पर यथाविधि बैठे। और उसी स्वयंवर में हमारे नारद बाबा भी जा पहुंचे। नारद बाबा बैठ गए, कन्या वरमाला लेकर के आई, और जैसे ही कन्या वरमाला लेकर के अंदर से बाहर निकली, नारद बाबा तुरंत खड़े हो गए। क्यों? नारद बाबा सोच रहे हैं मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, इसलिए कन्या सबसे पहले आके मेरे ही गले में जयमाला डालेंगी। महाराज जैसे ही नारद बाबा खड़े हुए, कन्या दूसरी तरफ चल दी। जैसे ही कन्या दूसरी तरफ गई तो नारद बाबा फिर उठ के उनके सामने पहुंच गए। कन्या को बड़ा क्रोध आया, बोले बंदर क्यों मेरे आगे आ जा रहा है बार बार? इसको निमंत्रण ही किसने दिया था? मैं क्या बंदर से शादी करूंगी? निमंत्रण देने वाले भी बड़े बेवकूफ थे। सुंदर सुंदर राजकुमार बुलाते, उनने तो बंदर ही बुला लिए। तब महाराज नारद बाबा को वरमाला नहीं डाली, कन्या परेशान हो गई। तो उसी समय हमारे विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जब उस सभा में विष्णु भगवान प्रकट हुए तो जैसे ही विष्णु भगवान को विश्व मोहिनी ने देखा, तुरंत विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल दी। महाराज जैसे ही विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाली, तुरंत ही विष्णु भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए तो देखिए नारद बाबा के जो बंदर का रूप था ना, ये सिर्फ 3 लोगों को दिख रहा था। किस किस को? 2 तो उस सभा में भगवान शंकर के गण थे, दोनों उनको दिख रहा था। और तीसरे व्यक्ति जो है वो है विश्व मोहिनी, ये तीनों को दिख रहा था। और जैसे ही महाराज नारद बाबा वहां पर खड़े रह गए सभा में और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए, तो समाज सब बड़े मन से दुखी हुए। नारद बाबा भी दुखी होने लगे। तब दोनों गण आए नारद बाबा के पास शंकर जी के, और कहने लगे कि बाबा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले क्यों? बोले कन्या कहाँ गई? तो जो गढ़ थे वो भोलेनाथ जी के, वो नारद जी से कहने लगे, बोले दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास,
राम। बोले दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास, नृप समाज सब भयउ निराशा। सब राजाओं का समाज निराश हो गया। महाराज दोनों रुद्रगण आए, कहा नारद बाबा आप बला विवाह कराने चले थे, जरा अपना मुख तो देख लो आईने में। अब महाराज उस समय आईना मतलब शीशा, उस समय कांच कहाँ पर रखा था, उस समय शीशा बहुत कम मिलता था। तब महाराज बगल में एक सरोवर भरा था, जैसे ही नारद बाबा गए सरोवर में झांक के देखा तो बंदर का मुख दिखाई दिया। अब महाराज जैसे ही अपने आप में नारद बाबा ने बंदर का मुख देखा तो बड़ा क्रोध आया और क्रोध में कहने लगे, बोले दे हो श्राप की मरे हो जाई, दे हो श्राप की मरे हो जाई, दे हो श्राप की मरे हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोरे उपहास करा। बोले दे हो श्राप की मरे हो जाई और जगत मोर उपहास कर। बोले या तो मैं जाकर के मर जाऊंगा या विष्णु को बिना श्राप दिए छोड़ूंगा नहीं। क्यों? बोले इसने जगत में मेरा उपहास यानी मेरी हंसी बना के रख दी, मुझे इंसान ही नहीं समझते। आज महाराज नारद बाबा जैसे ही विष्णु भगवान के पास जा रहे थे तो विष्णु भगवान खुद ही नारद बाबा के पास चल के आ गए, रास्ते में ही मिल गए। नारद बाबा कहने लगे, विष्णु तुम बड़े कपटी हो। बोले कैसे? बोले पर संपदा सकौ नहीं देखी, तो मेरे ईर्षा कपट विसीखी, मथत सिंदूर द्रहि बोरायो और सुरन प्रेर विषपान कराए। बोले विष्णु सिर्फ तुम अपनी अपनी चाहते हो, पराये की संपदा तुम पे देखी नहीं जाती। बोले मैं जानता हूँ जिस समय समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय भी आपने खुद ने तो विष नहीं पिया, भोलेनाथ जी को पिला दिया। बोले तुम दूसरे की संपदा देखना नहीं चाहते। बोले तुमने एक तो पत्नी तुम्हारे पास पहले से ही थी और दूसरी मेरी और छुड़ा ली। बताओ लो, मेरा विवाह हो जाता तो ठीक था, आपने मेरी पत्नी और ले ली। अब तुम्हारे पास विवाह नहीं हुआ होता तो कोई बात नहीं थी। नारद बाबा गुस्सा में कहने लगे कि तुम परम स्वतंत्र हो। कैसे? बोले परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, भावे मन करे तुम सोई। बोले तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई भार नहीं है, जो तुम्हें मन में आता है तुम वो ही कर बैठते हो। और सुनो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नारद बाबा की लाल लाल आंखें हैं, श्राप दे रहे हैं। और क्या श्राप दिया? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कपिया कृति तुम कीने हमारी, कपिया कृति तुम कीने हमारी, कपिया कृति तुम कीने हमारी, कपि आकृति तुम कीने हमारी, कपि आकृति तुम कीने हमारी, करे हैं की सहाय तुम्हारी, करे हैं की सहाय तुम्हारी। बोले कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं की सहाय तुम्हारी। हे विष्णु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरा बंदर का मुख बनाया है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान कहने लगे, बा नारद बाबा आपने मुझे श्राप थोड़ी दिया है। तो बोले मुझे तो वरदान मिला है। कैसे? बोले तुम्हें पता होगा कि भारत भूमि के लिए, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए जो सेना लगी है ना देश की, तो उस सेना को खाने के लिए देना पड़ता है, रहने के लिए मकान सरकारी क्वार्टर देना पड़ता है, जाने आने के लिए सरकारी जीप कार की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन महाराज तुमने तो मुझे ऐसी सेना दे दी कि जिसको न खाने के लिए अन्न देना, न पहनने के लिए वस्त्र देने, न रहने के लिए मकान देना।
मुफ्त की सेना मिल गई मुझे, तो इससे अच्छा और क्या होगा, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। बोले तुमने श्राप नहीं, तुमने तो मुझे वरदान दिया है। नारद बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये श्राप है, ये वरदान है, तो मैं आपको एक श्राप और देता हूँ। क्या? बोले मम्मी उपकार कीने तुम्हें भारी, मम्मी उपकार कीने तुम भारी, मम्मी उपकार कीने तुम्हें भारी, मम्मी उपकार कीने तुम्हें भारी, करे है की सहाय तुम्हारी, नारी विरहे तुम्हें हो दुखारी, नारी विरहे तुम्हें हो दुखारी, नारी विरहे तुम्हें हो दुखारी। बोले मम्मी उपकार कीन तुम भारी, इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। बोले भगवान विष्णु मैं तुम्हें एक और श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से नारी के वियोग में, नारी के विरह में मैं दुखित हुआ हूँ, उसी प्रकार से नारी के विरह में तुम दुखी हो। विष्णु भगवान कहने लगे बा नारद जी, आपने तो मुझे ये भी श्राप नहीं दिया। तो बोले विष्णु भगवान कि आपने तो मुझे यह भी वरदान दे दिया। बोले कैसा? बोले मेरा विवाह होगा तभी तो मैं नारी के विरह में दुखी होऊंगा। बोले ये भी श्राप नहीं, ये भी वरदान है। पहले मेरा विवाह तो होगा, आपने मुझे ये थोड़ी दिया है कि तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा। विवाह होगा उसके बाद नारी विरह में दुखी होऊंगा, कोई बात नहीं, हो लूंगा, विवाह तो हो जाएगा मेरा। तो महाराज कहते हैं कि ये नारद बाबा के जो बोली श्री राम राजा सरकार की जय हो। देखिए जो हमारा पहला सम्मान पगड़ी के द्वारा किया गया, वो हमारे भैया श्री छिरवास से निवास करते हैं नीलम सिंह यादव जी, उनके लिए दोनों हाथों से एक बार तालियां। और जो दूसरा सम्मान राधे राधे का पटका माला के द्वारा किया गया, वो हमारे विजयपुर निवासी पिछोर बाथरूम चौराहा से अपडान करने वाले भैया श्री दीपक सिंह यादव, इनके लिए भी एक बार बड़े हृदय से आभार और प्रेम हम व्यक्त करते हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो महाराज ऐसे कारण बताए कि भगवान को नारद जी ने भी श्राप दिया था, इसलिए उनको राम रूप धरना पड़ा। बंदरों ने सहायता की, सीता मैया का हरण हुआ तो नारी विरह में दुखित होना पड़ा। बोले इसलिए ऐसे कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन सो केवल भक्तन हित लागी, राम भक्त हित नर्तन धारी। बोले सिर्फ भक्तों के लिए अवतार लिया है। कैसे? बोले एक भक्त हुए मनु और शत्रुपा। मनु महाराज ने, शत्रुपा ने भी अनेक तपस्या की, 27,000 वर्ष तक तपस्या की है मनु महाराज ने, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। और पहले भगवान का दर्शन नहीं हुआ, पहले तो सिर्फ ब्रह्मवाणी हुई। क्या बोले? मांग मांग भर बई नववानी। बोले जो तुम्हें मांगना है, हे मांगो मांगो, हम आपसे प्रसन्न हैं। मनु जी महाराज कहते हैं कि हम अभी नहीं मांगना चाहते। बोले कब? बोले जब भगवान आएंगे उन्हीं से मांगेंगे। आकाशवाणी हुई, भगवान को कोई आकार नहीं होता, आप बनाओगे तभी भगवान बनेंगे। तब महाराज आज मनु महाराज ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान निराकार भगवान को सगुण साकार रूप में प्रकट कर लिया। कैसे? बोले नील सरोण नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजह तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत
का। नील सरोण नील मणि, नील नील धर श्याम, नीला बदन है, नील मणि, बड़े बड़े नेत्र हैं, माथे पर मणियों का मुकुट जड़ा हुआ है, गले में मणियों की माला पड़ी हुई है, शंख चक्र पद्म गदा लिए हाथ में चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए भक्त के आगे। और भगवान कहते हैं अब तो मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं प्रभु हम आपसे क्या मांगे, आप तो दानियों में शिरोमणि हैं, आपसे जो भी मांगे वो भी कम है। बोले फिर भी हमारी एक ही इच्छा है। बोले क्या? बोले हमें चाहो तुम ही। पहले तो कहा चाहो तुम्हें ही चाहता हूँ, लेकिन फिर याद आ गया कि इनको तो पा ही नहीं सकता, तो फिर बोल दिया चाहो तुम ही समान सुत, फिर लगा दिया समान सुत। बोले प्रभु मैं आपके समान सुत यानी पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। तब महाराज आज विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं अकेला ही नहीं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। बोले उपजहि जास अंश तेना शंभु विरंच विष्णु भगवान। शंभु विरंची और विष्णु तीनों आए। विरंची चारों भाइयों के रूप में चारों देवता वहां पर जन्म लिया। बोले कहाँ? और कहते हैं कि जन्म हम अभी नहीं लेंगे, कब लेंगे? बोले प्रकट तब होंगे जब आप कौशल्या दशरथ के रूप में अवध में राजा रानी बनोगे। तब महाराज वही मनु महाराज अवध के राजा दशरथ बने और शत्रुपा मैया कौशल्या मैया बने। राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था बताएं? 2 मिनट की कथा सुना देते हैं। राजा दशरथ का जन्म हुआ महाराज